विश्व प्रसिद्ध कथा व्यास भाई श्री रमेश भाई ओझा ने दिल्ली के पंजाबी बाग जन्माष्टमी स्टेडियम में आयोजित एकल श्री राम कथा के छठे दिन श्रद्धालुओं को कथा का अमृत पान कराते हुए कहा कि आज की परिस्थितियों में यदि हमें विश्व को युद्ध रहित करना है तो पूरी दुनिया को भारत की वेद फिलॉसफी को अपनाना होगा। उन्होंने कहा कि भारत के वैद दर्शन की फिलॉसफी को आत्मसात किए बिना विश्व में शांति, भाईचारा, सद्भाव एवं विश्व बंधुत्व के वातावरण निर्मित नहीं होगा तथा सभी देशों को शिक्षा एवं मानव कल्याण के मुकाबले सुरक्षा डिफेंस के बजट पर अधिक पैसा खर्च करना पड़ेगा। कथा के छठे दिन गुरुवार को स्वामी बालकानंद जी महाराज एवं अजय याग्निक, लोकसभा सांसद कमलजीत सहरावत, राजू विस्ता, दिल्ली भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष श्याम जाजू आदि गणमान्य अतिथियों ने राम कथा सुनी और कथा व्यास भाई श्री रमेश भाई ओझा का आशीर्वाद लिया। बता दें कि एकल सुरताल कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। साथ ही पंचमुखी शिक्षा और समाज सेवा से जुड़े एकल अभियान पर एक प्रभावी पावर प्रस्तुति भी दी गई। इस अवसर पर एकल अभियान के प्रणेता श्याम गुप्ता, भारत लोक शिक्षा परिषद के ट्रस्ट बोर्ड के चेयरमैन लक्ष्मी नारायण गोयल, मुख्य संयोजक सुभाष अग्रवाल, ट्रस्टी ओम प्रकाश सिंघल, विनीत कुमार गुप्ता, नरेश कुमार, सुरेश कुमार जिंदल, सुरेंद्र पाल गुप्ता, विवेक नागपाल, मुख्य यजमान अनिल गुप्ता, मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन नीरज रायजादा, राष्ट्रीय प्रधान अखिल गुप्ता, राष्ट्रीय उप प्रधान संजीव टेकड़ेवाल, राष्ट्रीय महामंत्री राजीव अग्रवाल, राष्ट्रीय संयुक्त महामंत्री सुनील गुप्ता सहित कई गणमान्य महानुभाव उपस्थित रहे। एकल के द्वारा जो राम कथा आज दिल्ली में भारत की राजधानी में हो रही है, तो यहाँ से समस्त भारतवर्ष में और पूरे विश्व में एक संदेश जा रहा है कि एकल एक अभियान के साथ साथ एकल एक सनातन धर्म का एक ऐसा अनुष्ठान है जिस अनुष्ठान के अंदर जो लोग आहुति दे रहे हैं शतक वीर बनके और महाशतक वीर बनके, उनसे उनकी 7 पीढ़ी का मोक्ष हो रहा है और उनके पूरे परिवार के अंतःकरण में एक ज्ञान और एक विवेक की उपलब्धि हो रही है। कैसे हो रही है? क्योंकि यहाँ पर जब राम कथा का जो आयोजन हो रहा है और यहाँ ऋषि कुमार आकर के जो ऋचाओं से, वेद की ऋचाओं से अपने मुख के द्वारा जब उच्चारण करते हैं और वो स्वर जब वातावरण में गूंजता है, तो यहाँ से उस तप को केंद्रित करने वाले जो सहयोगी हैं, तो उसका लाभ उन सहयोगियों को मिल रहा है। तो यहाँ से पूरे देश को और पूरे समाज को और पूरे विश्व को एक संदेश जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति यदि इससे जुड़ता है तो उसको ये निश्चित है कि इस अभियान से जुड़ने के बाद उसका मोक्ष सुनिश्चित हो जाता है। तो ये राम कथा से एक संदेश जा रहा है पूरे देश के अंदर, और उसके परिवार में सात्विकता आती है, उसके परिवार में ऊर्जाएं जागृत होती हैं सात्विक, और उसके परिवार में जो हमारे सनातन धर्म के संस्कार हैं वो जागृत होते हैं। एकल तो एक सेवा भावना से है और जो सेवा करता है वो राम की सेवा करता है। राम जी ने ये चीज सिखाई है कि भी सेवा करना ही परम धर्म है। तो जो एकल जो कर रहा है वो बच्चों को पढ़ा रहा है और ये सेवा कर रहा है। लेकिन एकल क्या है ये मैं बताना चाहूंगा आपको। लोग समझते हैं एकल एक स्कूल है, लोग समझते हैं एकल एक अभियान है, लेकिन आज एकल एक बहुत बड़ी क्रांति का रूप ले चुका है। आपने सुना होगा कि बड़ी बड़ी क्रांति हुई है दुनिया के अंदर, और जैसे एक क्रांति हुई थी रशिया के अंदर, एक क्रांति हुई थी जर्मनी के अंदर, या सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई थी। कुछ भी हुआ हो, उस क्रांति में क्या हुआ, लोगों की जान माल की हानि हुई, बहुत लोग जाने गई, तख्ता पलट हुए, बहुत सारी इमारतों को नुकसान पहुंचा। लेकिन एकल एक ऐसी क्रांति है जो बहुत स्लो और शांत से चलती हुई पिछले 40 साल से ये क्रांति चलती आ रही है। तो 40 सालों के अंदर इस क्रांति ने क्या किया? किसी जान माल की हानि नहीं की, किसी की जान नहीं गई, कोई तख्ता पलट नहीं हुआ। एक ही काम हुआ, वो हुआ मानवता की सेवा। और वो कैसे हुई? दूर गांव के अंदर जहां सरकार नहीं पहुंची, दूर आदिवासी गांव के अंदर जहां पर कोई आज तक पहुंच नहीं सका कुछ उनको शिक्षा देने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए, वहां पर एकल पहुंचा और एकल ने जाके वहां पर
गांव को उठाया पूरे, खाली स्कूल ही नहीं, बच्चों को शिक्षित ही नहीं किया, आरोग्य का सिखाया, वहां पर कैसे अपने आप को सेहत रखनी है, कैसे अपने आप को स्वावलंबी बनाना है, वो एकल ने सिखाया। श्री राम, बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। यहाँ जो खास करके रमेश भाई जी जो हमारे कथावाचक हैं, बहुत ही सुंदर, उनको मैं तो रेगुलर सुनता हूँ और यहाँ आकर के बहुत आनंद आया। और खास करके मैं बहुत ज्यादा प्रेरित हुआ एकल के काम से। एकल जो कर रही है, ये तो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, जो कि बहुत सारे लोग सोच ही नहीं सकते हैं। जो कहाँ बिहार गांव में जाकर के और बच्चों को शिक्षित करना, ऐसे लोगों को शिक्षित करना या ऐसे लोगों को मदद करना जो बिल्कुल सुविधा से वंचित हैं, तो ऐसे लोगों को ये एकल हेल्प कर रही है। ये तो मैं प्राउड फील कर रहा हूँ यहाँ पर आकर के। माई सेल्फ सुभाष मिश्रा, और यहाँ आके बहुत आनंद आया। मेरा नाम भावना है, मैं एकल विद्यालय में पढ़ती हूँ। मुझे यहाँ पढ़कर बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें यहाँ पर 7 विषयों को पढ़ाया जाता है। हमें यहाँ पर नई नई कहानियाँ और गीतों को भी पढ़ाया जाता है। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ती हूँ और एकल स्कूल में मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। कब से पढ़ रहे हो आप एकल स्कूल में? मैं एकल स्कूल में 3 साल से पढ़ रही हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पलक है। मुझे एकल में पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। एकल में खेल खेल में ही सभी विषयों का ज्ञान करवा देते हैं और एकल बहुत ही अच्छा। आपको जुड़े हुए कितने साल? मुझे भी 3 साल हो गए।